Hello everyone. Today we will be discussing about electromagnetic spectrum. तो देखो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 2 टू 10 24 हर्ट्ज। फोटोन की जो वेवलेंथ होती है एसोसिएटेड इस टाइप के रेडिएशंस के साथ वो अप्रॉक्सीमेटली 10 7 से लेके 10 16 मीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज जो हम लोग देख रहे हैं वो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की है और ज़्यादातर जो है हमारे से फेमिलियर हैं। इन सबको ग्रुपिंग करके हम लोग इन शॉर्ट इन वन वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो इंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। जो हमारे से नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली तीन है। पहला है विजिबल लाइट, दूसरा है एक्सरे रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन, और तीसरा है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। तो ये सारे हमारे सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा नोन टू हैं। दूसरे पोर्शंस आपने नाम ही सुना ही होगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट एंड माइक्रोवेव रेडिएशन। तो ये सब है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इतने सारे अपन वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी को देख लिए। फोटोन भी सेम ही होता है और हर एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बंडल ऑफ एनर्जी जिसके पास वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। जो फोटोन है अलग अलग पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो डिफर करेगा एक दूसरे से ओनली इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अल्ट्रासाउंड कभी भी फोटॉन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बिकॉज ये अलग है ना बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो इसलिए इसको हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और इसी पे क्वेश्चन पूछा चला जाएगा। इसके पास कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है, जस्ट एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अल्ट्रासाउंड एक वेव होता है मूविंग मॉलिक्यूल्स का। अल्ट्रासाउंड को मैटर चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकता है, अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जो हम लोग बात करेंगे वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के का पार्ट नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। देखो फिगर 3 6 को देखने बोल रहा है, फिगर 3 6 यहाँ देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी के भी जितने भी टाइप्स हैं वो सब के बारे में लिखा है। लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, है ना, स्टैंडर्ड वेव, यूएचएफ, वीएचएफ, यूवी लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। विजिबल लाइट में भी विबग्योर के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। गामा रेज में अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है, मेगा वोल्टेज थेरेपी, सुपर वोल्टेज थेरेपी, डायग्नोस्टिक, कॉन्टैक्ट थेरेपी, ग्रेन्स रेज। तो ये सब के बारे में बात करके इसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी यहाँ पे दे रखी है। एमआर इमेजिंग में बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होता है, जो इतने सारे टाइप्स आपने पढ़े, है ना। विजुअल इमेजिंग में ये सारे आपके अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव आ जाता है। उसके अलावा आपका, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया मैंने। देखो एमआर इमेजिंग में रेडियो फ्रिक्वेंसी आया, है ना। उसी तरीके से विजुअल इमेजिंग में केवल विजुअल लाइट आया, ये बात ध्यान में रखना, जो विबग्योर होता है। और एक्सरे इमेजिंग में आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे 1 लेके 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विजुअल इमेजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टाइप की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस ग्राफ से, इस फोटो से हम लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो 3 डिफरेंट स्केल के बने हैं और हर एक जो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को बताता है। चूंकि वेलोसिटी सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कांस्टेंट होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड होती है। ये तो हमने पहले भी बात करी थी कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, याद होगा आपको। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सिलेबस बीएससी रेडियो का। तो देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हम लोग मेडिकल फिजिक्स पढ़े थे, जो कि किताब का नाम लिख दे रही हूँ मैं, क्रिस टेंशन। तो क्रिस टेंशन की तो सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है।
है ना। उसके अलावा हम लोग क्लार्क पढ़ते थे एक्सरे के लिए, है ना। फिर हम लोग क्रिस्टेंशन में ही उसके बाद अल्ट्रासाउंड आता था, अल्ट्रासाउंड हम लोग पढ़ लेते थे, है ना। फिर हमारा सेकेंड ईयर में ये सब आ रहा था, सीटी वगैरह। तो सीटी के अलावा अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया, फिर डीएसए हम लोग पढ़े थे, है ना। और फ्लोरो भी हम लोग पढ़े थे, ये भी क्रिस्टेंशन में ही दे रखा था, है ना। और फिर एमआरआई हमारा फाइनल ईयर में था। और एमआरआई की तो दो बुक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना मैं एक बुक के साथ अलग से सेशन बना दूंगी, ऐसे आपको बीच में सेशन में समझ में नहीं आएगा ना, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे नेक्स्ट सेशन इसके जस्ट बाद आएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।